स्टूडेंट्स, आइए आप लोग को चौथा वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का बनाने जा रहा हूँ। और मुझे ये लगता है, मैं आशा करता हूँ कि किसी किसी को ग्राफ न समझ में आई होगी, उससे कोई बड़ी मैटर नहीं रखना है। लॉकडाउन के बाद जब भी क्लास खुलेगा मैं ग्राफ का एक बार चर्चा कर दूंगा। जब समाकलन चैप्टर पढ़ेंगे तो समाकलन में क्षेत्रफल उत्तरफल निकालने को मिलेगा, उस समय मैं चर्चा कर दूंगा ग्राफ का। लेकिन ग्राफ के अलावा जितना भी चीज़ मैंने बताया वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत आवश्यक है। जितना मैं फार्मूला बताया उतना ही रखिए, क्योंकि उतने फार्मूला पर कल का क्वेश्चन भी बहुत बताए होंगे और मोटा मोटी पूरा एनसीईआरटी मैंने बनाया। आप जब भी एक्सरसाइज बनाते हैं तो सबसे पहले एग्जाम्पल बनाइए और एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज बनाइए। मैं आज जो बताने आप लोगों को जा रहा हूँ वो भी एक फार्मूला ही है, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सबसे ज़्यादा फार्मूला ही हम इस्तेमाल करेंगे। टोटल त्रिकोणमिति जो 11th क्लास में पढ़ा होगा उसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो समझिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। मैं एक फार्मूला को प्रूव करता हूँ, 3 केस बताऊंगा उस फार्मूला का। दोनों केस प्रूव नहीं करूंगा, केवल लिख दूंगा, क्योंकि ये फार्मूला प्रूव करने के लिए एग्जाम में नहीं आता है। तो सबसे पहला फार्मूला आप ये समझिए कि tan a प्लस बी का फार्मूला आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि tan a प्लस बी जो होता है वो होता है tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। सबको ये मालूम होगा, क्लास 11th का फार्मूला है। तो जब आप a प्लस बी को यहाँ रहने दीजिएगा तब उधर tan चल जाएगा तो tan इनवर्स होगा, और tan इनवर्स होने के बाद tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर बात है? अब मैं tan a को क्या मान लिया, x, और tan b को क्या मान लिया, y। ये मान लिए कि tan a किसके बराबर है, tan a बराबर x के। तो tan a जब x के बराबर है तो a किसके बराबर है, tan इनवर्स x के। और यदि tan b y के बराबर है तो b किसके बराबर है, tan इनवर्स y के। मतलब कहने का ये है कि a है तो tan को उधर भेज दिया तो tan इनवर्स x हो गया, b यहाँ है tan को उधर भेज दिया तो tan इनवर्स y हो गया। अब मैं इस केस में यहाँ लाता हूँ और a के जगह मैं tan इनवर्स x रखता हूँ और b के जगह मैं tan इनवर्स y रखता हूँ। क्लियर बात? तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहाँ जो मैं करने जा रहा हूँ उसका tan इनवर्स, tan a के जगह x, tan b के जगह y, x प्लस y, यहाँ हो गया 1 माइनस xy। तो ये हो गया फार्मूला किस चीज का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। लेकिन याद रहे मैं इसका कुछ केस बताने जा रहा हूँ, राज की बात बताने जा रहा हूँ। और क्या राज के बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ देखिए आप लोग, ये इसको देखिए। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है कि कोई भी पूछेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, पढ़ते बोलिएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। क्लियर बात है? चलिए मैं अब इस पे 3 केस बताऊंगा, कब इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, कब इसका एक और 2 फार्मूला है वो 2 फार्मूला को कब इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? आइए देखिए, पहला फार्मूला के अंदर मैं रख रहा हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम लोग 3 फार्मूला। पहला tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy, लेकिन कब, जब x भी 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा, लेकिन x गुना y जो होके 1 ले क्या हो, छोटा। ठीक है, x भी 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा, लेकिन जब दोनों को गुना किया जाए तो दोनों को गुना करने के बाद 1 से छोटा होना चाहिए। दूसरा बात फार्मूला हम चल रहे हैं पाई प्लस tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला कब होगा? ये भी इस केस में ही होगा कि एक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, वाई का भी मान 0 से बड़ा, लेकिन एक्स वाई का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। माने दोनों को गुना करने के बाद अगर 1 से बड़ा हुआ तो इसी फॉर्मूला में मैं पाई को जोड़ दूंगा। क्लियर बात है? तीसरा टॉपिक मुझे ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये कब? ये उस समय जब x भी 0 से छोटा होगा और y भी 0 से छोटा होगा, लेकिन एक्स वाई जो होगा वो 1 ले बड़ा होगा। x भी 0 से छोटा होना चाहिए, y भी 0 से छोटा होना चाहिए, लेकिन जो एक्स वाई होना चाहिए वो 1 ले बड़ा होना चाहिए। मतलब जब 1 से छोटा का केस एक ही होगा, दोनों को गुना करने के बाद अगर 1 ले छोटा आ गया तो फटाक दे ये फॉर्मूला। 1 से बड़ा का दो केस है, अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तो ये बड़ा एक फॉर्मूला, एक्स वाई निगेटिव है तो ये वाला फॉर्मूला। 1 से बड़ा का दो फॉर्मूले। क्लियर बात है? मैं इस पे क्वेश्चन बताता हूँ, एक दो क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ में आप लोग को आएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे। बाय द वे मान लेते हैं मैंने दे दिया कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का क्या वैल्यू होगा निकालने के लिए। देखिए अब आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है? 2, y का काम कौन कर रहा है? 3। मैं अगर करूं तो ये x जो है 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है। अगर दोनों को मैं गुना करता हूं तो 2 गुना 3 कितना होता है? 6। 6 1 ले बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है। तो जब दोनों 0 से भी बड़ा, दोनों 0 से भी बड़ा और 1 से दोनों का गुना भी, देखिए जो 2 है 0 से बड़ा है, 3 भी 0 से बड़ा है और 2 गुना 3 जो है भी 1 से बड़ा है। माने ये वाला केस हो रहा है, अकेला अकेले भी 0 गुना। फटाक दे इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पाई प्लस tan इनवर्स x के जगह क्या है जी? 2 प्लस 3 बटा 1 माइनस 2 गुना 3। तो पाई प्लस tan इनवर्स 3 2 5, 3 दूनी 6, 6 में से गया -5, यानी पाई प्लस tan इनवर्स -1। और tan इनवर्स -1 है तो मैं इसको लिखूंगा पाई माइनस tan इनवर्स 1, क्योंकि कल ही फॉर्मूला पढ़े थे कि tan इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x। क्लियर बात है? तो अब पाई माइनस tan के भाषा में क्या डिग्री के मान? 45 डिग्री के मान। 45 को क्या लिखते हैं? पाई बाई 4। तो पाई में से पाई बाई 4 गया तो कितना आ गया जी? 3 पाई बाई 4। क्लियर बात है? तो ये हुआ। अगर आप इस फॉर्मूले को इस पर इस्तेमाल कर देते तो आपका आंसर कुछ और आता, और वो आंसर आता केवल ये वाला, केवल ये वाला आता, ये वाला आंसर ये रहता। नहीं तो इसका मतलब कि आपका आंसर आता -पाई/4। ऑप्शन में ये भी रहता और ये भी रहता, आप तो मार के आ जाते ये, लेकिन ये रॉन्ग है और ये राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कब ये तीनों फॉर्मूला को जब यूज कर रहे हैं तो कब कहां पर यूज करना है। क्लियर? दूसरा देखते हैं एक और। देखिए यहां पर x का काम ये कर रहा है, y का काम ये कर रहा है। x का मान 0 से बड़ा, y का भी मान 0 से बड़ा। ठीक है? जब दोनों को गुना करेंगे 1/91, ये 1 से छोटा है, ये 1 ले छोटा है। तो जब छोटा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। तो ये वाला यानी क्या? tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स क्लियर 91, 13 बार में 7 बार में, यहाँ भी 91, तो 91 माइनस कितना 1। क्लियर बात है? तो tan इनवर्स 91 से 91 कट गया 20, 20 बटा कितना आ गया जी? 90। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? tan इनवर्स 2/9। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? तो ये चीज देखना है कि कब मुझे ये ऑब्जेक्टिव में अगर कहीं दे दे तो मुझे ये जरूर देखना पड़ेगा कि कब मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपको ये तीनों याद होना चाहिए। अधिकांश चांस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा,
लेकिन तीनों बेटर रहेगा, आप याद कीजिए। अधिकतर यूज मुझे इस चीज़ का ही मैथ बनाने में होगा, लेकिन कब कैसा ऑब्जेक्टिव आ जाए कोई जानता नहीं है, इसलिए अधिक क्लियर। आइए अब दूसरा फार्मूला tan a के भाषा में, tan a माइनस बी। तो इसका फार्मूला हम लोग 11th में पढ़े, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, सॉरी tan b। क्लियर बात है। अब देखिए जी, यहाँ ये चीज़ को ध्यान में ये रखना है आप लोगों को कि a माइनस बी, बस वही प्रोसेस करेंगे प्रूफ करने के लिए। प्रूफ कोई ज़रूरी नहीं है, प्रूफ कोई ज़रूरी नहीं है। tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब क्या कीजिए कि tan a को मैं मान लेता हूँ x और tan b को मान लेता हूँ y। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ से b बराबर आ जाएगा tan इनवर्स y। तब इस फार्मूला को लिखा जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, बराबर tan इनवर्स x माइनस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। क्योंकि tan a के जगह x, tan b के जगह y, tan a के जगह x, tan b के जगह y, ठीक है, सॉरी 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हुआ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला। तो मुझे ये भी याद रखना है। और ये काम कब करेगा जी, जब x के मान 0 से बड़ा, y के भी मान 0 से बड़ा, और एक्स वाई का जो मान हो माइनस 1 ले छोटा हो, प्लस 1 ले नहीं, माइनस 1 ले छोटा हो। क्लियर बात है। आइए इसमें भी कुछ कुछ केस है, उसको भी पढ़ते हैं। देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है मैं लिखा tan इनवर्स x माइनस y बट 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो होगा फॉर्मूला, x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का भी वैल्यू 0 से बड़ा, और एक्स वाई का जो वैल्यू होना चाहिए माइनस 1 ले बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस 1 ले बड़ा होना चाहिए। अच्छा, पिछला वीडियो में लगता है मैं छोटा क्या लिख दिया था। अगर मैं पिछला मैंने इसके पहले जो मैं बताया था, अगर एक्स वाई का मान अगर माइनस 1 ले छोटा लिखा होगा तो थोड़ा माइनर मिस्टेक है, बड़ा होगा। क्या लिखा, अच्छा छोटा हो गया था तो माइनस नहीं बड़ा होता है, ठीक है। और दूसरा होगा कि पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई। ये चीज अगर x 0 से बड़ा, y 0 से छोटा, एक्स वाई माइनस 1 से छोटा। क्लियर है। क्योंकि जब दोनों जीरो पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव की तरफ ही आएगा ना, कभी निगेटिव तो कभी संभव ही नहीं है। तो ये तो अपना दिमाग रखना चाहिए आप लोग को। और ये हो गया माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। ये x के मान 0 से छोटा और y के मान 0 से बड़ा, लेकिन जो एक्स वाई होगा वो एक्स वाई जो होगा वो माइनस 1 ले छोटा हो। तो ये तीनों केस में दूसरा टाइप है। और ये दूसरे टाइप के अंदर में ये tan इनवर्स x माइनस वाई का जितना भी फार्मूला है उसको चलेंगे, लेकिन देखेंगे ये कि ये तीनों फार्मूला को मैं यूज कहाँ करूँगा। यदि x का वैल्यू 0 से बड़ा है, y का भी वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है और एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 ले बड़ा है, तब तो ये वाला काम चलेगा। अगर यही x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है, तो क्लियर है कि जब एगो पॉजिटिव और एगो निगेटिव तो दोनों का प्रोडक्ट भी निगेटिव आएगा। निगेटिव आने के बावजूद देखना है कि वो माइनस 1 ले छोटा है कि बड़ा है। अगर वो माइनस 1 ले छोटा है तब तो फार्मूला ये चलेगा। फिर दूसरी केस, यदि x का ही वैल्यू 0 से छोटा आ जाता है और y का वैल्यू 0 से बड़ा, और दोनों जब फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो नेसेसरी है कि निगेटिव है। अगर ये भी माइनस 1 से छोटा है तो ये वाला फार्मूला चलेगा। क्लियर। अब साइन के देखते हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है जी। तो होता है साइन ए कॉस बी।
प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर बात है। अब एक काम करता हूं कि ए प्लस बी को मैं साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर बात है। अब मैं साइन ए को एक्स मान लेता हूं। साइन ए को क्या मान ले रहा हूं? एक्स। और साइन बी को मैं वाई मान लेता हूं। यदि साइन ए एक्स है तो ए बराबर क्या हो जाएगा जी? साइन इनवर्स एक्स। बी बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स वाई। क्लियर बात है। अब इसमें ये देखिए आप लोग कि मुझे कॉस ए का भी जरूरत पड़ेगा। तो कॉस ए बराबर सबको जानता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। कहिए कि कैसे होता है? तो कैसे होता है तो इसका जवाब देखिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सबको क्या जानता है? 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फिर कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? √1 माइनस क्या होगा? साइन स्क्वायर। क्लियर बात है। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो मुझे कॉस ए निकालना है तो √1 माइनस क्या? साइन स्क्वायर ए, यानी √1 माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। उसी तरह अगर मुझे कॉस बी निकालना है तो √1 माइनस क्या? साइन स्क्वायर बी। तो √1 माइनस क्या? वाई स्क्वायर। क्लियर बात है। तब मैं इस फॉर्मूला को लिखूंगा, ए के जगह क्या लिखूंगा जी? साइन इनवर्स एक्स प्लस बी के जगह साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स साइन ए के जगह एक्स, फिर क्या है? कॉस बी तो एक्स इन √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए क्या है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन बी क्या है? तो वाई। क्लियर बात। तो ये हुआ मेरा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। क्लियर। देखिए इसमें भी मैं 3 फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन वो 2 फॉर्मूला पर आप लोग उतना ज्यादा मत जोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं इसी फॉर्मूला को लेकर बताऊंगा। वो दोनों फॉर्मूला को आप अगर याद कर लेते हैं तो मे भी इजी कहीं ऑब्जेक्टिव आ जाए, वहां जरूरत पड़ सकता है। लेकिन उस फॉर्मूले को और ये तीनों को अगर आप इसका भी तीनों केस आप अगर याद रखते हैं तो अच्छा होगा। लेकिन अधिकतर हम यूज पूरे 12th बोर्ड एग्जाम के समय बिहार बोर्ड में इसी का करेंगे। क्लियर बात है। चलिए देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का आप लोग को 3 केस बताएं। जब x 0 से बड़ा बराबर हो, y भी 0 से बड़ा बराबर हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा बराबर हो, वो इस्तेमाल करना है। जब 0 से बड़ा हो x, ठीक है, बराबर नहीं बड़ा हो, और y जो है 1 के बराबर और 1 से छोटा हो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आपका 1 से बड़ा हो, उस केस में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। लेकिन आप तीनों केस याद कर ले तो बेहतर है, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग होते हैं कि यही केवल बताते हैं, लेकिन अगर ये तीनों फॉर्मूला है तो मैंने तीनों इसलिए बता दिया कि तीनों आपको जानकारी होना जरूरी। भले हम इसका इस्तेमाल इसी का करेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ इस्तेमाल इसी का करेंगे जिस फार्मूला को मैं प्रूव कर रहा हूँ। tan में तो तीनों याद रखिएगा, लेकिन साइन कॉस में जिस फार्मूला को मैं प्रूव कर रहा हूँ वही फार्मूला केवल अपने दिमाग में आप रखिएगा। क्लियर। तो आइए मैं इसी का माइनस का बात कर रहा हूँ, तो माइनस भी इसका ऐसे ही प्रूव होगा। ठीक है। जिस तरह प्लस वाला है हुआ, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बस वही बात करेंगे कि साइन ए को मान लिया एक्स और साइन बी को मान लिया वाई। क्लियर बात है।
तो यहाँ से ए जो होगा साइन इनवर्स एक्स आएगा और बी होगा जो यहाँ से साइन इनवर्स वाई आएगा। तब मैं इसको लिख सकूंगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए का मान एक्स। अच्छा, कॉस बी तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर, जैसे पहला मैं बताया। और कॉस ए जो यहाँ से हो जाएगा √1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स इंटू कॉस बी √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस ए माने √1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी का मतलब वाई। तो ये फॉर्मूला हुआ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला हुआ साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। क्लियर बात है, कोई दिक्कत? मैं इसका तीनों केस नहीं लिख रहा हूँ, जिनके पास कैसीसीना बुक होगा वो तीनों केस देख लेंगे और तीनों केस अपना याद कर लेंगे। मुझे केवल एक केस की जरूरत है, तो मैं एक ही केस अब चल रहा हूँ, पूरे चैप्टर के द्वारा एक एक केस लेकर चल रहा हूँ। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला चलते हैं। कॉस ए प्लस बी का हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए प्लस बी बराबर कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं ये देखता हूं कि कॉस ए का जो वैल्यू है एक्स है और कॉस बी का जो वैल्यू है वो वाई है। क्लियर? तो यहां से ए बराबर कॉस इनवर्स एक्स आएगा और बी बराबर कॉस इनवर्स वाई आएगा। अब मैं साइन ए अगर मुझे निकालना है तो √y होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो √1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर साइन बी निकालना है तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो √1 माइनस कितना वाई स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला तब हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स कॉस ए के जगह एक्स कॉस बी के जगह वाई माइनस साइन ए के जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का आपका जो फॉर्मूला हुआ कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर बात है, कोई दिक्कत? अगर यही चीज मुझे यहां अगर माइनस मिल जाए माइनस, तो कुछ काम नहीं करना है, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस करेंगे और सेम वही फॉर्मूला प्रूव होगा कि कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो ये चीज हुआ कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला और ये हुआ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी प्रूव करने के लिए वही काम करेंगे जो ऊपर से नीचे करते आ रहे हैं। ठीक है, केवल प्लस की जगह हर जगह कहाँ रखेंगे, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां पर प्लस। चलिए इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है अपना 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो 2 थीटा जो होगा वो साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। कोई दिक्कत? मतलब हाँ, साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ कि साइन थीटा का एक्स मान ले रहा हूँ, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स होगा। यहाँ से कॉस थीटा जो होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं कि 2 sin इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2 sin थीटा माने एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी 2 sin इनवर्स एक्स का यदि फॉर्मूला कोई पूछे तो साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। क्लियर बात है? अच्छा, एक और चीज, ये एक चीज तो प्रूव हुआ। अगर मैं ये एक फॉर्मूला हुआ जो फॉर्मूला नंबर हम लोग 5 बोले, एक चीज और ध्यान दीजिए, इसी में ध्यान दीजिए।
छठा का ए बोल दीजिए इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस बार मैंने कॉस थीटा को एक्स मान लिया। क्या कर लिया? कॉस थीटा को माना कि कॉस थीटा को एक्स मान लिया। तो थीटा बराबर क्या हो गया जी? कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर बात है? तो जब थीटा कॉस इनवर्स एक्स हो गया तब तो मुझे साइन थीटा जो यहाँ होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर बात है? तब तो मैं इसको अगर अब लिखना होगा, अब इस चीज को, तो मैं लिखूंगा 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2 और साइन थीटा के जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा के जगह एक्स, यानी 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात? यानी 2 साइन इनवर्स का भी फॉर्मूला यही हुआ और 2 कॉस इनवर्स का फॉर्मूला साइन के भाषा में, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, 2 साइन इनवर्स के भाषा अपने भाषा में ये हुआ और वही फॉर्मूला ये भी है, लेकिन ये कॉस इनवर्स का फॉर्मूला साइन के भाषा में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है जी? तो एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर बात? अब मैं 2 थीटा को यहीं रहने दे रहा हूं, कॉस इनवर्स उधर ले जा रहा हूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर बात है? अब मैं कॉस थीटा को यहां पर x मान लिया, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स हो गया। तब इसको लिखूंगा 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स, मैंने प्रतिलोम का चिन्ह जो है 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स के भाषा में होता है 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर बात है? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक और मेथड से हम लोग प्रूव करते हैं, लेकिन उस मेथड से भी यही आएगा। अगर हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं उसका, कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा के एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, सबको जानता है इसको? तो आप लोग सबको ये लिखिएगा कि 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो कॉस थीटा को मैं x जब मानता हूं, x मान रहा हूं, तो थीटा बराबर आप क्या लिखिएगा? कॉस इनवर्स x लिखिएगा। जब थीटा को कॉस इनवर्स x लिखिएगा तब तो यहाँ साइन थीटा जो होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर होगा, चाहे इसको आप ये कहिए हमको कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जरूरत ही नहीं है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब आप इस चीज को लिखिए 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा क्या चीज? साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात है? तो यहां जब हम लिखेंगे कि 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, सॉल्व करने के बाद कॉस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका फॉर्मूला हो गया 2 कॉस इनवर्स एक्स का। क्लियर बात? तो 2 कॉस इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला इस मेथड से भी यही आया और उस मेथड से भी हम लोग प्रूव यही किए, यानी 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप बोल सकते हैं कॉस के भाषा में कॉस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन के भाषा में बोले थे साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जितना फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी फॉर्मूला है, मैं कल तक आप लोगों को फॉर्मूला ही याद करने का समय दूंगा, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट, एक और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन उस cos 2 थीटा से मैं क्या प्रूव कर रहा हूं देखिए आप लोग। रुकिए, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नंबर अगर गलत हो गई है नंबरिंग तो कोई दिक्कत नहीं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात है? अब मैं क्या कर रहा हूं, तो 2 थीटा बराबर आप कहिएगा cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहिएगा। क्लियर बात है? अब मैं
यहाँ पर tan थीटा को x मान रहा हूँ, तो थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स x। तब यहाँ से लिखूंगा कि 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब याद देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अपना डायरेक्ट उतना क्वेश्चन नहीं मैंने रखता है जितना दूसरे पर डिपेंड होकर आएगा, जैसे अवकलन में, समाकलन में। तो इस चीज को याद रखिए, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस के भाषा में होता है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात है? यही 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला अब साइन के भाषा में प्रूव करेंगे, फिर tan के भाषा में प्रूव करेंगे। आइए नेक्स्ट, tan 2 थीटा का फॉर्मूला। अब tan के भाषा में 2 tan थीटा बटा क्या होता है जी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बात है? तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ tan थीटा को x मान रहा हूँ, तो थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स x। इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा माने tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा माने x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला हुआ, 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला हुआ वो होगा कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था cos के भाषा में कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स के भाषा में कि tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? एक और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के भाषा में देखिए क्या होता है। आइए देखिए, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूंगा कि 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बात? अब tan थीटा को मैं यहाँ पर x मान लिया, तो थीटा बराबर क्या हो गया जी, tan इनवर्स x। अब ये क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स का भाषा फॉर्मूला हम लोग साइन में भी पढ़े, साइन इनवर्स के भी भाषा में, कॉस के इनवर्स के भी भाषा में, tan इनवर्स के भाषा में। मैंने साइन इनवर्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स के भाषा में पढ़ा और कॉस इनवर्स के भी भाषा में पढ़ा। क्लियर बात है? तो साइन 2 थीटा हुआ, कॉस 2 थीटा हुआ, tan 2 थीटा हुआ। अब मैं 3 थीटा की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला सबको मालूम होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कोई दिक्कत? तब इसको मैं लिख रहा हूँ कि 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर बात है? तब यहाँ पर जाकर मैंने साइन थीटा को x मान लिया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, साइन इनवर्स x। अब इस फॉर्मूला को मैं लिख रहा हूँ 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर? कोई दिक्कत? फार्मूला प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे ट्रिगोनोमेट्री का, त्रिकोणमिति का 11th का फॉर्मूला याद है तो मुझे इस फॉर्मूला को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा प्रूफ करने में। 3 साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर बात है? अरे यही याद रखना कि साइन के जगह x, तो 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर बात? अब मैं इस फॉर्मूले को cos 3 थीटा के रूप में, cos 3 थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा और cos इनवर्स का फॉर्मूला प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? तो आइए cos 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है जी, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहां से 3 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। मैं अब cos थीटा को x मान लिया,
तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आया वो cos इनवर्स x आया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। क्लियर बात है? यानी 3 cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला होगा वो होगा cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, 3 cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इस तरह से मेरा 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला हुआ। जितना मैं ये डब्बा में रख रहा हूं वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसी को याद करना है। ये प्रूफ को एक नजर रखना है, प्रूफ भी याद करना है। प्रूफ को एग्जाम में पूछता नहीं है, ये सब प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा। एनसीईआरटी में यही है वो क्वेश्चन प्रूफ का भी रूप लिया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट, tan 3 थीटा। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां से 3 थीटा रहने दिया और लिखा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बात? अब मैं tan थीटा को x ले रहा हूं, तो यहाँ थीटा बराबर जो मैं करूंगा वो होगा tan इनवर्स x। तो यहां से 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा के जगह x 3 tan 3x माइनस x³ बटा 1 माइनस 3x²। कोई दिक्कत? तो 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan 3 tan थीटा माइनस ये हुआ मेरा 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो मैंने 3 sin इनवर्स x का भी देखा, 3 cos इनवर्स x का भी देखा और 3 tan इनवर्स x का भी देखा। मतलब तीनों फॉर्मूले को मैंने ये डिराइव किया और तीनों फॉर्मूलों को डिराइव करने के बाद ये रखा 3 का भी, 2 का भी, साइन का भी। अब मैं लास्ट एक और फॉर्मूला को डिराइव कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे 2 sin इनवर्स x का जो फॉर्मूला, जैसे मैंने 2 cos का भी साइन के भाषा में पढ़ा, लेकिन 2 sin का मैंने cos इनवर्स में नहीं चर्चा किया। तो मैं उस चीज को अब मैं बता रहा हूं, देखिए कैसे। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है, अब हम लोग फिर से एक बार लिखते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर बात है? अब मैं क्या कर रहा हूं कि 2 थीटा को यहीं रहने दिया, cos इनवर्स को वहां ले गया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इस बार क्या कर रहा हूं कि मैंने साइन थीटा को x मान लिया, तो थीटा बराबर क्या हो गया जी? साइन इनवर्स x। तब इस फॉर्मूले को लिखूंगा 2 sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस 2x²। कोई दिक्कत? तो ये मेरा फॉर्मूला हुआ। और जितना फॉर्मूला मैंने आज आप लोगों को लिखवाया, उस फॉर्मूले को आप लोग एक जगह इकट्ठा करेंगे, एक जगह कॉपी में। जितना मैंने इस ब्लॉक में जितना मैंने रखा उसको आप लोग पूरा याद रख कीजिएगा, क्योंकि ये जब फॉर्मूला याद रहेंगे तभी आप 2.2 बनाइएगा एनसीईआरटी का। यानी जो मैं कल चलूंगा इन सब फॉर्मूले पर क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों को पूरे फॉर्मूला जो पहला वीडियो से लेकर अभी तक मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया, उस फॉर्मूले को एक पेज पर, जिस तरह से मैं क्लास में बोलता था उसी तरह से आप लोग एक पेज पर लिखिएगा। उसको लिखने के बाद आप लोग एक जगह उसको चिपका दीजिएगा ताकि बार बार ध्यान आए और इस फॉर्मूले को याद करें। और मैंने बार बार क्लास में भी बोलता था और अब भी बोल रहा हूँ कि यदि आप हर चैप्टर का केवल फॉर्मूला अगर याद रखिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनेगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो